नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम वमा तुनफ़िक़ू मिन शयइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। पिछली आयत पाक में बद्र के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें जिक्र हुई। अब इस आयत पाक में कुफ़ार का जिक्र है जो मुसलमानों के दुश्मन है, मगर हमारे कब्ज़े से मैदान जंग से वो निकल गए। शान नुज़ूल ये है इस आयत पाक का, इस्लामी ग़ज़वात में जंगें होती थी, खुसूसन बद्र में और दिगर जंगों में मुसलमानों के मुकाबिल जो कुफ़ार आते थे वो 3 टोले होते थे, 3 तरह के। बाज़ वो जो गाजियों के हाथों से कत्ल हो गए, मार दिए गए, और बाज़ वो जो मैदान में कैदी बना दिए गए, जैसे बद्र में कैदी बना दिए गए, और बाज़ वो होते थे जो न कत्ल होते न कैद, बल्कि मैदान छोड़कर भाग जाने में कामयाब हो जाते। उनके मुताल्लिक कभी कभी मुसलमानों को रंज होता कि आखिर ये हमारे कब्ज़े से क्यों निकल गए। आज निकल गए कब्ज़े से, फिर अपनी शरारत करेंगे, फिर हथियार, मंसूबे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। अगर मार देते या कैद कर लेते तो बेहतर होता। तो मुसलमानों को रंज होता कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, आखिर ये क्यों निकल गए। उनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू, हरगिज़ काफिर इस घमंड में न रहे कि वो हाथ से निकल गया, वो हाथ से निकल गया। इन्नहुम ला युअजिज़ून, बेशक वो आजिज़ नहीं है, बेशक वो आजिज़ नहीं करेंगे। अगर आज जंग में मुसलमानों के कब्जा और हाथ से निकल गए तो वो अपने आप को ये गुमान में न रखें, घमंड में न रहें कि वो हाथ से निकल गए। अल्लाह ताला फिर मौका ले आएगा, फिर पकड़ेगा। अगर उसमें भी छूट गए फिर अल्लाह ताला मौका ले आएगा, फिर पकड़ा जाएगा। 2 ही सूरतें हैं, या तो पकड़ा जाए, मारा जाए, कैद हो, या फिर ऐसा होगा आने वाले दौर में अल्लाह ताला इसी के दिल में दौलत इस्लाम दाखिल कर दे। जो बद्र के दिन आए थे, अबू सुफियान है और दिगर कुफार बद्र और ओहद में आए थे, अल्लाह ताला ने ऐसा पलटा दिया कि वहीं फतेह मक्का के दिन ईमान ले आए। वइन्नहुम ला युअजिज़ून, और वो आजिज नहीं करेंगे। यानी ये न समझे कि मुसलमान थक गए, बल्कि मुसलमानों का जिस जात पे भरोसा है वो जाते बारी ताला है, वो आजिज नहीं है। आज अल्लाह ने अगर उन्हें कब्जे से निकाल दिया है, फिर अल्लाह दोबारा ले आएगा। मौका तबूक का होगा, या वो मौका मौता का होगा, वो मौता जंग खंदक का मौका होगा, और दिगर जंगों के मौके आएंगे। अल्लाह ताला फिर इन्हीं कुफार को मुसलमानों की तरफ खींच लाएगा, और जो हाल बद्र में हुआ है वो हाल इनका होगा। या फिर अल्लाह ताला ऐसा करम करेगा कि इन्हीं के दिलों में अल्लाह दौलत इस्लाम दाखिल कर।
वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, और मुसलमानों से कहा गया अगर ये लोग हाथ से निकल गए हैं, अनकरीब दूसरे जिहाद होंगे, उसमें पकड़े जाएंगे, फिर तुम्हारे हाथों ये कैद होंगे, मारे जाएंगे या मुसलमान होंगे। मगर ऐ मुसलमानों, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, और उनके लिए तैयार रखो जो कुव्वत तुम्हें बन पड़े। तुम भी बैठ न जाना कि अब चलो हो गया, जितने थे मार दिया, अब ये वापस नहीं आएंगे। नहीं, ये वापस आएगा, ये इन्हें कुफ्र फिर ले आएगा, इस्लाम दुश्मनी इन्हें फिर ले आएगी। लिहाजा तुम गाफिल ना होना। अल्लाह फरमाता है वमिन रिबातिल खैले तुरहिबून बि अदुवल्लाहि व अदुवकुम, और ए मुसलमानों तुम हमेशा उनके लिए तैयार रहो उस कुव्वत के साथ जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाई है। और जितने घोड़े बांध सको घोड़े बांध के रखो, जितने घोड़े बांध सको, रिबातिल खैल, जितने घोड़े बांध सकते हो उन घोड़ों को बांध रखो, ताकि दुश्मनों को लगे तुम हमेशा तैयारी में हो, गाफिल नहीं हो, हमेशा तैयारी में हो। क्यों घोड़ा बांध रखो? अल्लाह फरमाता है तुरहिबून बि अदुवल्लाहि व अदुवकुम, ताकि उनके दिलों में तुम धाक बिठाओ जो अल्लाह के दुश्मन हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्हें पता चले कि नहीं नहीं वो तो हमेशा घोड़े पर रहते हैं और हमेशा जिहाद की तैयारी में रहते हैं। तुम्हारा डर उनके दिलों में बाकी रहेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वो दोबारा फिर कभी भी मैदान बद्र कायम नहीं कर सकेगा। इसलिए गफलत में न रहो, रिबातिल खैल, हमेशा जिहाद की तैयारी में रहो। रिबात, देखिए दो चीजें, अल्लाह ताला की राह में कुफ्फार से लड़ने को जिहाद कहते हैं, जंग करने वाले को गाजी और मुजाहिद कहते हैं। और जो जिहाद की तैयारी है, जिहाद की तैयारी हमेशा तैयारी में रहता है, तो जिहाद की तैयारी को रिबात कहते हैं और तैयारी करने वाले को मराबित। हमेशा दीन के लिए, इस्लाम के लिए तैयारी में रहता है, कभी यहां से हमला कर दे, कभी वहां से हमला कर दे, गाफिल ना हो, जिहाद की तैयारी में रहता है, उसे मराबित कहते हैं। हदीस शरीफ में मराबित का भी बहुत बड़ा दर्जा है, फरमाया गया वो आला दर्जे का आबिद है। जिहाद करने के लिए गया मुजाहिद, उनके तो दर्जे हैं, मगर वो आदमी जो तैयारी जिहाद में रहता है कि कहीं भी इस्लाम पर कोई हमला करने आए, मैं फौरन उसके मुकाबले में चला जाऊं। अल्लाह ने फरमाया तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम मिन रिबातिल खैल, हमेशा घोड़ों के साथ रहता है। तो अब वो मराबित बहुत बड़े दर्जे का, हदीस पाक में आया है कि ऐसे मराबित के पास जब उसकी वफात हो जाए तो अल्लाह ताला उससे कब्र में हिसाब भी नहीं लेगा। अल्लाह कब्र में हिसाब, जब जिहाद की तैयारी करने वाला उसका ही हाल है, तो जो मैदान जंग में गया है, शहीद हो गया है, उसका कितना बड़ा दर्जा, उसकी शौदा में उसका शुमार होगा। मुस्लिम शरीफ में उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार ने फरमाया अन करीब तुम रूम फतेह कर लो, मगर तीर अंदाजी से गाफिल न हो जाना। ये तीर अंदाजी भी मराबित का एक रिबात में से है, मराबितीन की जो जमात है उसमें से तीर अंदाज भी है। घोड़ा सवारी और तीर अंदाजी, ये दोनों चीजों को हदीस शरीफ में उसकी फजीलत आई है, और सरकार ने फरमाया है कि घोड़ा सवारी और तीर अंदाजी हमेशा सीखते रहो। और उस जमाने के एतबार से तीर अंदाजी हैं, अब इस जमाने में तीर अंदाजी नहीं है, तो इस जमाने में लड़ने के जो हों उस पर आदमी एक्सपर्ट रहे, उस पे। अब घोड़ा सवारी, तीन चीजें आई हदीस शरीफ में, तीन खेल,
घोड़ा सवारी, तीरंदाजी और तैराकी, दरिया में तिरना, तैराकी, इसकी फजीलत आई है। ये तीनों चीजें मुसलमानों को आनी चाहिए। ये तीनों चीजें आपको आता है तिरना तो कहीं सीखना चाहिए, इससे जिस्म की बहुत बड़ी वर्जिश भी होती है। वरना घोड़ों की पीठ, हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि जब तक मुसलमान के हाथ में तलवार का दस्ता और घोड़े की पीठ रहेगी, दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमान को झुका नहीं सकती। दो ही चीजें इस्लाम की शांति, मैदान जंग में मुसलमान और घोड़ा। अब ये दोनों ही शादी में नाच रहे हैं, ये दोनों शादी में नाच रहे हैं। ये जंग की शानें थी, मुसलमानों का वकार था, उसका पावर था। तो मराबित, तैराकी और तीरंदाजी। सरकार फरमाते हैं अनकरीब रूम फतेह कर लोगे, मगर तीरंदाजी से गाफिल ना होना, उसे सीखते रहना। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो तीरंदाजी सीखे फिर उसे छोड़ दे तो वो हम में से नहीं है। तीरंदाजी सीखा फिर छोड़ दिया, ये क्यों बताया जा रहा है? ये वो चीजें थी जो मैदान जंग में इस्लाम के झंडे को गाड़ने के लिए मुजाहिद का एक इम्तियाजी मकाम, उसकी शान हुआ करती थी। अब चलाना नहीं आता तो सामने वाले को क्या ढेर करेगा, तो ये रग़बत दी गई। अबू दाऊद में है, हजरत उक़बा बिन आमिर से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तीर की बरकत से अल्लाह ताला 3 शख्सों को जन्नत देगा। ये सब फजाइल जंग के ताल्लुक से है। नियत खैर से तीर चलाने वाला और नियत खैर से उसे मदद देने वाला और नियत खैर से जो है तीरंदाजी पे उसका जो मुआविन और मददगार है, उन सब के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की बशारत है। चूंकि ये सारी चीजें मैदान जंग में इस्लाम और मुसलमानों के शान का एक बहुत बड़ा हथियार है, इसलिए बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस और भी है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाजी का घोड़ा अगर रस्सी से तोड़कर भाग जाए, रिबात जो कहा गया मराबित जो घोड़े की तैयारी के साथ हमेशा रहता है, सरकार फरमाते हैं अगर गाजी का घोड़ा रस्सी तोड़ के भाग जाए फिर पहाड़ी पे चढ़ जाए तो जहां तक उसके कदम के निशान है, अल्लाह ताला उसके कदम के निशान के बराबर गाजी के आमाल नामे में नेकियां दर्ज करें। ये सारी चीजें हैं। इसी तरह तफसीर खादिन वगैरह में एक रिवायत है, अल्लाह ताला ने गाजी के घोड़ों की टाप से जो आवाज निकलती है, उसके नाखून के पत्थरों की रगड़ से जो शोला निकलता है और घोड़े की हाँप और उसके रफ्तार से जो घोड़ा हाँपता है, इसकी बड़ी फजीलत कुरान मजीद में फरमाई। बल्कि अल्लाह फरमाता है वल आदियात दबहा फल मूरियात क़दहा, इसमें घोड़े की टाप और उसके हाँप की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। कसम है घोड़े की टापों की, उसके रफ्तार की, ये बड़ी शान है। और ये जो है बरकत वाला जानवर है घोड़ा। 3 जानवर है, रिवायतों में आता है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर से पूछा कि तुम कौन से जानवर पसंद करते हो, कौन कौन से जानवर पसंदीदा है? आपने फरमाया घोड़ा, गधा और ऊंट। घोड़ा, गधा और ऊंट। घोड़ा उलुल अज़्म पैगंबरों की सवारी है। अब हम लोग कभी बैठते नहीं हैं। एक मर्तबा एक जगह मैं प्रोग्राम में गया था, यहाँ कोई देहात में, तो जिनके यहाँ प्रोग्राम था वो सब घोड़े उनके पास पहुंचते। मैंने कहा
भाई बहुत सारी फजीलत पड़ी है, चलो भी तकरीर के बाद खाना था, खाने के बाद बेटे का इस बहाने इसकी पीठ पे जरा बैठ ले तो बरकत भी हासिल हो जाती। शरीफ में है तो जिसका घोड़ा था उसने घोड़े पर बिठाया और उसका पूरा 2-4 किलोमीटर का खेत था, उस खेत में उसने घुमाया। सुबह पूरी कमर दर्द करने लगी। तो आदत नहीं है हमारी। अब घोड़े भी कामयाब हो गए, नायाब हो गए, कहीं कहीं दिखते हैं। तो उलुल अज़्म पैगंबरों की सवारी घोड़ा है। ऊंट हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सवारी है और हजरत सालिह अलैहिस्सलाम की और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की, और घोड़ा और ऊंट ये दोनों हमारे नबी की सवारी है। सरकार की एक ऊंटनी थी जिसका नाम कस्वा था और घोड़ा भी, बल्कि रिवायतों में आया है बाज बादशाहों ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घोड़ा ये तोहफे के तौर पे भेजा था, जिसका नाम जुलजनाह था। फिर वो घोड़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को दे दिया। जुलजनाह नाम सुना है ना? तो हुजूर के गिफ्ट में आया था, किसी बादशाह ने भेजा था। फिर वो जुलजनाह वो मौला कायनात के पास रहा। तो ये और गधा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी है। अल्लाह ने इनका जिक्र कुरान में फरमाया और उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़या में गधे का मुकम्मल जिक्र फरमाया। इलल इज़ाम कैफ़ नुनसिज़ुहा उन्जुर इलल हिमार, ऐ उज़ैर देख अपने गधे की तरफ। अल्लाह ताला ने उनके सामने उनके गधे को दोबारा जिंदा फरमाया। 100 साल पहले जो इंतकाल उस कर गया था उसको दोबारा जिंदा किया। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़ये में मुकम्मल फरमाया। तो ये वो जानवर है। और एक हदीस शरीफ में आया है कि जिस घर में गाजी का घोड़ा रहता है, जिस घर में गाजी का घोड़ा रहता है और उसके जंगी हथियार रहते हैं, सरकार फरमाते उस जंग में कभी जिन्नात, उस घर में कभी जिन्नात दाखिल नहीं होते। जिन्नात भी डरता है कि गाजी का घोड़ा और तैयार किया हुआ हथियार सब पड़ा हुआ है। तो सरकार फरमाते हैं गाजी का घोड़ा, उसके जंग के हथियार जिस घर में है उसमें जिन्नात नहीं रहता है, वो निकल जाता है, वो डरता है इससे। तो जिन्नात डरता है तो बेजाहिर बात ये सब डरेंगे। इसकी फजीलत है, इसलिए बताने का मकसद ये बात आई तो मैंने ज़िम्नन बता दिया। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मुसलमानों उनके लिए हमेशा तैयार रखो जो कुव्वत अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, और जितने घोड़े बांध सको उनसे उनके दिलों में ढाक बिठाओ। जो अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मन है, आखरीन मिनहुम मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम, और उनके सिवा कुछ और, इन दुश्मनों के अलावा कुछ और भी दुश्मन हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता। मुनाफिकीन जो मुसलमानों के साथ रहते हैं, मुसलमान ये गुमान करता है कि हमारा है, अब तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है कि ये तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ निफाक की बुनियाद पर तुम्हारे साथ बैठता है, चला जाता है, इसके दिल में खोट है। तो अब तुम्हारी जिहाद की तैयारी और इस्लाम और मुसलमान और दीन के गलबा के लिए हमेशा घोड़ों के साथ तैयारी, जिहाद के साथ तुम्हारे रहना, इससे तुम्हारे खुले दुश्मनों पे भी डर बिठेगा। और ये तुम्हारे अंदर के दुश्मन है वो तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है, ये भी डरते रहेंगे। हो सकता है कि फिर कभी तुम्हारे अमल से वो तौबा भी कर ले। अगर पता चल गया कि मैं दुश्मन हूं तो फिर हमेशा तैयारी के साथ रहता है, कभी तलवार निकाल के मार डालेगा। हजरत फारूक आजम वो फैसला कराने गए थे हुजूर की बारगाह में, दीवार का मामला था परनाले का, हुजूर ने फैसला कर दिया और यहूदी के हक में फैसला किया। कहा उसने जो मुसलमान अपने आप को जाहिर करता था वो कहा चलो अबू बकर के पास जाएं। अबू बकर सिद्दीक ने भी सुनकर फैसला यहूदी के कब्जे में किया। कहा चलो उमर के पास जाएं। उमर के पास गए,
यहूदी कहता है देखिए आपके दोनों साथी, आपके नबी और आपके साथी अबू बकर के पास होके आए हैं और उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया है, मगर अजीब है कि ये तुम्हारा ही इंसान है, मुसलमान कहता है और पैगंबर अबू बकर के फैसले से राजी नहीं है। हजरत फारूक आजम कहते हैं अच्छा उनके पास हो क्या है, कहाँ? ठीक है मैं भी फैसला करता हूँ। अंदर गए, तलवार लेके आए और जो अपने आप को मुसलमान कहता था उसके 2 टुकड़े कर। कहा जिसे नबी का फैसला मंजूर ना हो वो उमर के पास फैसला कराने आया है, उमर का तो यही फैसला है कि उसे जीने का हक ही नहीं है। फिर मदीना में बात फैल गई, उमर ने मुसलमान को मार डाला। हजरत सरकार ने हजरत फारूक आजम को बुलाया, ऐ उमर तुमने ऐसा क्या? कहा या रसूल अल्लाह मैंने ऐसा किया। का क्यों? का या रसूल अल्लाह वो मुसलमान ही नहीं था। मुसलमान, अब ये बात हो ही रही थी, अल्लाह ताला ने फौरन आयत करीमा उतारी, वक़दा रब्बुका, और आयत करीमा का तर्जुमा यह है और नबी जो हुक्म और फैसला फरमाए उसे मान लो। ये आयत करीमा पूरा पीछे गुजर चुकी आयत करीमा तफसील अर्ज कर चुका हो, उसे मानो, यही तुम्हारे ईमान और तुम्हारे दीन का जबरदस्त हिस्सा है। आयत उतरी और इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फारूक आजम की तारीफ। अब अपने ही में रहने वाला था, मुसलमानों के साथ उठता बैठता था, अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था, मगर वो था मुनाफिक। तो अब अल्लाह फरमाता है आखिरीना मिन दूनिहिम ला तालमुनहुम अल्लाहु यालम, और कुछ दुश्मन वो हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह जान रहा है, रब जान रहा है। हमारे दरमियान भी ऐसे लोग होते हैं, बल्कि आज तो ऐसा है, अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे पढ़ा, एक मुखालिफ जमात काफिर जो मुसलमान नहीं है वो कुर्ता जुब्बा टोपी पहन के मस्जिद में आता है और भीख मांगता है, चंदा करता है। बाद में पता चला कि कोई भीख मांगने वाला नहीं था, हमारा लिबास पहनकर हमारी जासूसी करने आया था। तो ये हमारे दरमियान भी कुछ ऐसे होते हैं। अगर हम लोग बड़े एक्टिव रहें और हमेशा दीन पर और दीन पे मर मिटने का जज्बा मुकम्मल रहेगा, बेदार, तो फिर ऐसे लोग देखकर ही हमें भाग जाएंगे, कभी पकड़ा जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा। ये हो रहा है अभी। अल्लाह यालमुहुम वमा तुनफिकु मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, और याद रखो तुम अल्लाह की राह में जो भी खर्च करोगे युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, तुम्हें अल्लाह पूरा पूरा उसका सवाब देगा। जो भी खर्च करो, चाहे अपने घोड़े पर बैठकर जिहाद में जाओ, घोड़ा खर्च करो, अपनी ताकत खर्च करो। खर्च करना सिर्फ माली नहीं होता है, सदका सिर्फ माली का नहीं होता है, अल्लाह की राह में देना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह सिर्फ माल ही में नहीं होता है। इंसान दीन के लिए ताकत खर्च करे, और इस तरह के बेशुमार लोग हैं। मुसन्निफ दीन के लिए अपना कलम, अपनी स्याही खर्च करता है, आलिम अपनी जबान खर्च करता है, अपना इल्म खर्च करता है, गाजी मैदान जंग में जाकर अपनी ताकत को खर्च करता है, और दीगर जो मालदार अहले खैर हज़रात वो दौलत खर्च करते हैं। ये सब खर्च करने की चीजें हैं। जिसके पास अल्लाह जो देता है वो खर्च करते हैं, जिसके पास माल है वो दीन में माल खर्च करता रहे। अल्लाह ताला ने जिसको इल्म दिया है वो लोगों को बिठाकर इल्म पढ़ाता रहे, उन्हें सिखाता रहे, दीन की बातें बताता रहे, ये भी सदका है, ये भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। जिसके पास ताकत है अपने ताकत से दीन का काम करे। अब आज दीन के ताकत से दीन का काम कैसे होगा? अब तो जिहाद में जाएगा नहीं, तो फिर दीन का काम ऐसे होगा कि अब अल्लाह ताला ने उससे ताकत दी है तो फिर मस्जिद में आ जाए, कोई ऐसा काम करे जो मस्जिद की सफाई है, मस्जिद का कुछ काम हो रहा है, या दीन के कुछ काम है जिसमें उसकी जरूरत है, वो चंद चीजें हैं और कुछ देरी काम कर ले, यह है उसकी ताकत का अल्लाह की राह में खर्च करना। जो मुसन्निफ हैं अहले सुन्नत वल जमात के, वो कलम खर्च करते हैं, स्याही खर्च करते हैं, किताबें लिखते रहते हैं। अब यहाँ यही है, अल्लाह की राह में तुम जो भी खर्च करो तो ये मुजाहिदीन के ताल्लुक से है। तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारे जंग के हथियार और तुम्हारी ताकत जो भी खर्च करोगे युवफ़ा इलैकुम, अल्लाह ताला तुम्हें उनका पूरा पूरा बदला देगा। व अंतुम ला तुज़लमून,
और किसी भी तरह तुम घाटे में नहीं रहोगे। अल्लाह ताला सब जानता है, उसका बेहतर बदला अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है। वइन जनहु लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अल्लाह फ़इन्नहु वस्समीउल अलीम। और अगर वो सुलह की तरफ झुके तो तुम भी झुको और अल्लाह पे भरोसा रखो, बेशक वही सुनता और जानता है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यहूद मदीना जो बनु कुरैज़ा थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बार बार आते, बार बार सुलह करते और बार बार तोड़ देते। पीछे गुजरा एक वाक़या, सुलह कर ली और सुलह तोड़ देते। और बाद ने फरमाया कि ये सारे कुफार और मुशरिकीन के ताल्लुक से है कि अगर कभी ऐसा हो कि सामने वाला सुलह करने के लिए आए, जैसे मदीना के बनु कुरैज़ा यहूद और कुछ कुफार, यहूद बार बार सुलह करते तोड़ देते, तो कभी कभी मुसलमानों के दिल में होता इस सुलह पे तो कायम रहते नहीं है। सुलह की एग्रीमेंट हुआ फिर तोड़ डाला, फिर की एग्रीमेंट हुआ फिर तोड़ डाला। तो कुछ लोगों ने कहा कि अब सुलह करनी नहीं है। अल्लाह फरमाता है ऐ मुसलमानों वइन जनहु लिस्सल्म, अगर वो सुलह की तरफ झुके तो तुम भी झुको। ये ना ख्याल करो कि इतनी मर्तबा सुलह तोड़ दिया है आगे दगा करेगा, नहीं। व तवक्कल अल्लाह, तुम अल्लाह की जात पे भरोसा लगो। अगर ये दगा करने के इरादे से सुलह कर रहा है तो तुम्हें अल्लाह की जात पे यकीन रखना है। अल्लाह ताला इनके दिलों के हाल जानता है। ये जितने फरेब और जितने दगे के जाल मुसलमानों के खिलाफ बिछाएंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में उनके सारे जाल मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। बस तुम्हारी तरफ सुलह के लिए झुके तो तुम झुक जाओ, तुम्हारा काम झुकना है। अगर फिर वो दगा देगा तो फिर अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह ताला वो समीउल अलीम, वो सुनता भी है, वो जानता भी, वो ताकत और कुव्वत वाला है। वइन युरीदू अन यखदऊक, और अगर वो तुम्हें फरेब दिए जाए, इसलिए सुलह कर रहे हैं कि आगे चलकर फरेब देंगे। फ़इन हस्बकल्लाह, तो जानो बेशक अल्लाह ताला तुम्हें काफी है, अल्लाह तुम्हें काफी है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिह, और वही रब है जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा जोर अता फरमाया बद्र के दिन। वही रब ने जोर अता फरमाया। वबिल मोमिनीन, और अपनी मदद का और मुसलमानों का, जिसने तुम्हें जोर दिया अपनी मदद का और मुसलमानों का। वो अल्लफा बैन कुलूबिहिम, और उनके दिलों में मैल कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग जो जमानों से दुश्मन थे, जमानों से उनमें झगड़े थे, जैसे मक्का में मदीना में औस और खजरज दो बहुत बड़े मुशरिकीन के कबीले थे। 100-150 सालों से जिनमें जंगें हो रही थी और दोनों तरफ के हजारों लोग मार दिए गए थे। कोई ऐसी जाहिरी सिचुएशन नहीं दिख रही थी कि हम इन दोनों में सुलह होगी, इन दोनों में मुसाहलत होगी, और झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मगर महबूब आए, अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम हुआ, अल्लाह ने इन सबके दिलों में ईमान डाला, महबूब की गुलामी अता फरमाई, और जो जमानों के दुश्मन थे ईमान ले आकर सब शीरो शकर बन गए। अल्लाह फरमाता है अल्लफा बैन कुलूबिहिम, और उनके दिलों में अल्लाह ताला ने मैल कर दिया, यानी उल्फत पैदा कर दी। लौ अनफक्ता मा फिल अर्दि जमीआ, अगर जमीन में जो कुछ है तुम सब खर्च कर देते, जो कुछ है इनको एक करने के लिए सब खर्च कर देते, मा अल्लफ्ता बैन कुलूबिहिम, तब भी उनके दिल न मिला सकते। 100-150 साल से जंगे थी, झगड़े थे, फसाद थे, ना इत्तेफाकियत थी, किसी ने कुछ बहुत कोशिशें की, कुछ ना हुआ। ऐ महबूब कह दें, अगर अल्लाह ताला की ताकत और उसकी हिमायत और मदद न होती, जमीन में जो कुछ है इनको मिलाने के लिए सब खत्म कर देते, खर्च कर देते। मा अल्लफ्ता बैन कुलूबिहिम, उनके दिल नहीं मिला सकते। वलाकिन अल्लाह अल्लफा बैनहुम, हाँ अल्लाह ने उनके दिल मिला डाले।
अल्लाह की कुदरत का इजहार भी हुआ, महबूब आपके मौजज़े का भी इजहार हुआ, अल्लाह की तारीफ और आपकी अखलाक, आपकी मेहनत रंग लाई कि ये सब एक हो गए, जिनके एक होने की कोई सबील नजर नहीं आ रही थी। क्यों? इन्नहु अजीजुन हकीम, बेशक वही अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। उसने अपने गलबा से, अपने कुदरत और ताकत से इनके दिलों में ईमान डाला और उनके दिलों को आपस में मेल कर दिया और मिला डाला। इन्नहु हकीम, वह हिकमत वाला है। महबूब इनको ईमान देकर आपके लिए मददगार और मुआविन बनाना, और वही लोग जो जमानों से बिछड़े थे वही ईमान ले आए, मकाम में सहाबियत मिला, और उन्हीं लोगों ने बद्र में, ओहद में, तबूक में, खैबर में, खंदक में वो कारनामे अंजाम दिए कि आज उन्हीं की मेहनतों से इस्लाम फूला फला। ये आयत करीमा में उनके ताल्लुक से, और आगे जो आयत करीमा आ रही है उसी तरह का एक टॉपिक इंशाल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।